चलो चलो हेलो एवरीवन। तो लास्ट डे अपना लास्ट 2 लेक्चर अपन ने स्पेंड किया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी के कुछ बेसिक कंसेप्ट लिए थे, राइट। तो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। हेडिंग डाल दो तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो हेडिंग डालो बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इस सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल दो इसके नीचे, चार्ज। चार्ज आ जाओ, लाइन चेंज करके 1-2 पॉइंट इसके बारे में लिखना। चार्ज is the property of matter. Charge is property of हाँ हाँ वो रिकॉर्डिंग चल रहा है, हाँ उसमें देख लीजिए आप। चल रहा है ना, डन, पहले से ही चल रहा था वो। Charge is property of matter due to which it experience or produce electric and magnetic effect, due to which it experience or produce electric और magnetic effect। ये डेफिनेशन थोड़ा सा अभी उतना समझ में नहीं आएगा, बस इतना अपने को समझना है। वैसे हालांकि ये डेफिनेशन नहीं भी समझ में आएगा तो इतना चीज अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये सब चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। जैसे कोई भी पार्टिकल है उसके पास मास हो सकता है, उसके वॉल्यूम हो सकती है, उसके शेप एंड साइज हो सकता है। जैसे मास, वॉल्यूम, शेप, साइज ये सब किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है। आदमी है, आदमी का मास होगा, उसका हाइट होगा, दिखने में कितना लंबा है, गोरा है, ये सब क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसी तरह से पार्टिकल का भी बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके पास चार्ज होता है, राइट। तो चार्ज 2 वैरायटी का होता है। और चार्ज होता क्या है, मेन काउज क्या है इसका चार्ज का बच्चों, अपन जानते हैं जितना भी चीज है वो अल्टीमेटली एटम से मिलकर बना हुआ है। और एटम किस चीज से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये सब लिखा दूंगा। वैसे इलेक्ट्रॉन पे बताओ चार्ज कितना होता है, ये नेगेटिव होता है 1.6 × 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज रहता है पॉजिटिव का, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, राइट। तो लाइन चेंज करके लिख लेना, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। माइनस के साथ लिख लेना। और कई जगह इसको अपन ई से रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं पर ई लिख दूंगा, इसका मतलब है 1.6 × 10⁻⁻19। चार्ज ऑन प्रोटॉन ये पॉजिटिव का रहता है, चाहो तो इसके माइनस ई लिख लो और इसको प्लस ई कर दो। लाइन चेंज करके लिखना। देयर आर 2 types of charge particle. There are 2 types
ऑफ चार्ज पार्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। आप समझ रहे हैं, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। लाइन चेंज करके एक पॉइंट खाली लिख लेना नोट करके। if number of electron is more than number of proton, it means object is, तुम लोग बताओ पॉजिटिव की निगेटिव? इलेक्ट्रॉन ज्यादा यार, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, निगेटिव तो लिख लो, इट मींस ऑब्जेक्ट इज निगेटिव चार्ज। इसी में कंटिन्यू करके लिख लेंगे, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट मींस object is positive charge। It means object is positive charge। ट्वेल्थ का ये पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैट अपन ने स्टार्ट किया है। इस पूरे चैप्टर में चार्ज के बारे में अपने को डिस्कस करना है। कोई अगर पूछ दे चार्ज क्या है तो आपको बोल देना है कि ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल या किसी भी मैटर का। बस इतना सा इसका डेफिनेशन है, राइट। दो वैरायटी का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा और निगेटिव चार्ज कैसे होगा, इसका लॉजिक अगर देखेंगे तो वो है किस बात पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाए तो न्यूट्रल बोलेंगे उसको, राइट। ठीक है, चलो अब दो तीन चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं चार्ज का। हेडिंग डालो तो बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। लाइन चेंज करके एक दो पॉइंट पहले लिखना, फिर एक्सप्लेन करूंगा। लिखो, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। क्या है स्केलर, ये सब बात करेंगे, एक बार नोट डाउन कर लो सारी चीजें। दूसरा लिखना, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। चलो पहला पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। स्केलर क्वांटिटी कुछ याद है तो बताओ। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको अपन मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, अगर डायरेक्शन के बिहाफ से अगर देखेंगे तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक को बोलते हैं स्केलर और एक को बोलते हैं वेक्टर। डेफिनेशन सबको पता होगा कि स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि डायरेक्शन होता है नहीं होता है। जैसे एक बात मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे मान लो कोई टोकरी या कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो कॉपी है, उसमें बहुत सारे पेजेज हैं। पेज या एक काम करो, बास्केट है, इसमें बहुत सारा एप्पल है। 4 एप्पल पहले, 5 एप्पल पहले से रखा हुआ था। इसमें 5 एप्पल पहले से, 3 एप्पल और ऐड कर दिया तो टोटल एप्पल कितना हो जाएगा? 8। इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं।
मान लो 8 हो गया टोटल और उनमें से मैंने 6 बाहर निकाल लिए, तो दो एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो जिस तरह का यहां पर अपन हिसाब किताब कर रहे हैं, अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। एक ब्लॉक है, अभी इधर की तरफ किसी ने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और इधर की तरफ अभी 10 न्यूटन लगाया और इधर की तरफ 2 न्यूटन लगाया, तो बताओ नेट फोर्स कितना है? 8। जबकि अगर देखोगे तो यार 10, अगर ये वाला लॉजिक लगाएं तो 10 एक आदमी ने लगाया, 2 न्यूटन दूसरे ने भी लगाया, तो दोनों ने तो फोर्स तो लगाया ना। जैसे यहाँ पर 5 एप्पल था और फिर 3 एप्पल और दे दिया, तो 5 3 8 हो गया। तो वैसे क्या यहाँ पर 10 + 2 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यहाँ पर डायरेक्शन, फोर्स के पास एक्चुअली डायरेक्शन होता है, इसीलिए उसका इफेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा कि नंबर ऑफ एप्पल जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर हो गया, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ रहा है, उस है ही नहीं उसके पास। लेकिन अगर मैं फोर्स के बारे में बात करूंगा तो फोर्स डिपेंड कर रहा है किस डायरेक्शन में आपने लगाया है। डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैं यहां से मान लो 4 मीटर आगे चलता हूं, फिर 3 मीटर आगे चलता हूं, अगर ये इस तरह से आगे चलता हूं तो बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से मैं कहां पर रहूंगा? 7 मीटर पर। अभी मैं 4 मीटर आगे चला और फिर चल तो रहा हूं और इस बार 3 मीटर में इधर आ गया, तो अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से 1 मीटर, तो फर्क पड़ रहा है। यहाँ पर भी 4 मीटर चले फिर 3 मीटर चले, यहाँ पर भी 4 मीटर चले 3 मीटर चले, लेकिन डायरेक्शन बदल देने से देखो रिजल्ट बदल गया है। इसका मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट है और इसके पास डायरेक्शन है। क्लियर है सारा बात कि कुछ क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कुछ क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। तो अपना जो चार्ज है वो कैसा है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या, आगे अपन डिस्कस करेंगे। मान लो बोलूंगा कि एक पार्टिकल है, इस पर अभी 2 कूलम का चार्ज है और मैं बोलूंगा कि इस पर मैंने 10 कूलम का चार्ज ऐड कर दिया है, तो आपको सीधा समझ लेना स्केलर क्वांटिटी है, पहले से ही 2 था और अभी 10 और ऐड कर दिया, 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12 कूलम। अगर मैं इस पे 12 कूलम टोटल है और मैं बोलता हूँ इससे 8 कूलम मैंने बाहर निकाल लिया, तो 12 में 8 घटा देंगे, 4 कूलम। क्लियर? स्केलर का बस इतना सा मतलब है। दूसरा पॉइंट था बच्चों, दूसरा क्या है? फॉर आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। इसको अपन थोड़ा डायग्राम, ये लिखने के बाद ये डायग्राम बना लेना बच्चों। दो को एक पार्टिकल ले लेते हैं, एक स्फेयर ये है और एक स्फेयर ये है, इस पे 10 कूलम चार्ज है, इस पे 8 कूलम चार्ज है। आगे अपन पढ़ेंगे चार्ज का ट्रांसफर वगैरह होता है। तो मान लो यहां से अगर मैं 2 कूलम चार्ज इधर की तरफ ट्रांसफर कर देता हूं, 2 या 5 कूलम ले लेता हूं, 5 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो गया है, तो बताओ तुम लोग ए और बी पर फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा? कोई भी सिंपल सा लॉजिक लगा देगा, 10 था 5 हटा दिया तो इस पर आ जाएगा 5 कूलम। इसमें क्या है, पहले से इस पे 8 था, इस पे 5 और ऐड कर दिया है तो ये हो जाएगा 13 कूलम। अब देखो जो भी ट्रांसफर लेन देन हुआ इसी के बीच हुआ है ना, तो इस पूरे को अगर सिस्टम मान लेंगे, किसको? ए और बी को, तो टोटल चार्ज बाहर से ना आया है, इस दोनों ने एक्सचेंज किया है, तो टोटल चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। देख लो स्टार्टिंग में 10 + 8 18, बाद में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो 5 + 13 कितना हो गया? 18। तो आइसोलेटेड में चार्ज कितना रहेगा? कंजर्व रहेगा। बात समझो इस चीज को। जो लाइन लिखते हैं ना इंग्लिश में, या जो वर्ड्स रहते हैं वो बुकिस लैंग्वेज रहता है, लेकिन अगर उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखोगे ना तो फिर चीज़ें एकदम से आपको आसान सा दिखेगा, वेरी लॉजिकल लगेगा। इसमें बताओ कुछ नया चीज लग रहा है क्या? इस पर गया है तो इस पर कम हो जाएगा, इस पर आया तो बढ़ जाएगा। इसी को बोल देते हैं क्या चीज़? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? डायग्राम बना लो। चलो अगला लिखना, 2 पॉइंट हो गया बच्चों। तीसरा पॉइंट लिखना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। लाइन चेंज करके लिखना,
smallest amount of charge is charge on electron or proton. So Q equal to plus minus n into E, where n is a whole number. अब इसको लिखो और एक्सप्लेन करता हूँ. अब देखो ये बुक का सेंटेंस है. चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ये है, चार्ज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, एन होल नंबर. अगर देखें थोड़ा कम समझ में आया. अब इसी को अगर लॉजिक से समझें, हटा दो क्वांटाइजेशन क्या है नहीं है. मैं आपसे पूछूंगा कि इस क्लासरूम में अगर किसी को बोलूं कि टोटल स्टूडेंट कितना है, तो काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अच्छा न इतना तय है कि काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटीजर में ही आने वाला है. 50 होगा, 60 होगा, 65 होगा. अच्छा 65 65.5 होगा क्या? आधा बच्चा अंदर आधा बच्चा बाहर आएगा तो पूरा बच्चा होगा, नहीं होता नहीं हो. इसमें क्या है, बात समझ में आए? इसी को बोला जाता है क्वांटाइज्ड है, नंबर में ही स्टूडेंट रहना है. मान लो सीढ़ी पे अपन चढ़ते हैं तो सीढ़ी पे रहोगे, तो अगर मैं पूछूं कि कितने नंबर सीढ़ी पर हैं, तो अरे यार आदमी या तो यहाँ पर खड़ा होगा या यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, किसी एक ही जगह होगा ना. मैं बोलूँगा या फिर फ्लोर, सीढ़ी छोड़ो, अपन क्लास वगैरह लगाते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर है. 3.5 फ्लोर का कोई सेंस है क्या? अबे या तो पहला फ्लोर पे क्लास लगेगा, ग्राउंड फ्लोर पे लगेगा. यही सब चीज़ क्या हुई, क्वांटाइज्ड. या तो पहला 1 नंबर या तो 2 नंबर. 1 के बाद सीधा अब आने वाला है 2, 2 के बाद सीधा आने वाला है 3. हर जगह चीज़ें क्वांटाइज नहीं होता है. अपन सब्जी लेने जाते हैं तो पहले तो तराजू वाला सिस्टम था, तो 1 किलो लो, नहीं तो 1.5 किलो लो. आजकल ये सुपरमार्केट वाला वो इलेक्ट्रॉनिक वाला लगा रखा है. आप लाइए, जितना लाइएगा उतना वेट करके रेट लगा हुआ रहता है, उस पर स्टिकर चिपका देगा. जो लाओगे वही दे देगा तुमको, है कि नहीं? जितना वो स्मॉलेस्ट यूनिट तक मेजर कर सकता है, ग्राम, मिलीग्राम, जो चाहोगे वही उसमें आ जाएगा, है कि नहीं? तो वहां पर ऐसा नहीं कि 1 किलो चीनी के बाद उसने बोल रखा है नहीं सीधा 2 किलो ही लेना है आपको. आप चाहो तो 1.5 किलो ले लो, आप चाहो 1.25 किलो ले लो, चाहो तो और भी अलग डेटा ले लो. तो ये 2 एग्जाम्पल से कनेक्ट कर रहे हो चीजें कि चीनी वाला एग्जाम्पल क्वांटाइज्ड नहीं हुआ. यही नंबर ऑफ फ्लोर क्वांटाइज्ड है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वांटाइज्ड है. ये बात समझ में आए? अब इसको यहां क्या लेना देना है बच्चों? सबसे कम जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज है जो किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पे. और अपन एक बात के लिए एग्री करेंगे कि चार्ज जो आता है वो या तो किसी भी, मान लो एक ए है, ए पार्टिकल है और ये निगेटिव चार्ज है. तो स्टार्टिंग में अपना डिस्कशन हुआ कि निगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब बताओ क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. अब एक बात मानोगे कि जैसे 10 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन 10 से तो ज्यादा ही होगा, है कि नहीं? अब 10 से ज्यादा होगा या तो 11 होगा या 12 होगा, 13 होगा, 15 14 यही होगा ना. इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा. हाफ इलेक्ट्रॉन का जैसे हाफ स्टूडेंट का कोई मीनिंग नहीं है, उसी तरह से हाफ इलेक्ट्रॉन का कोई सेंस नहीं है. क्या ये मेरी बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन आएगा तो पूरा आएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा ही जाएगा. इसीलिए चार्ज जो होगा या तो एक मतलब चार्ज इक्वल टू क्या आना है, n इंटू ई. क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्या? कि जब भी इलेक्ट्रॉन आना है वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन इंटीजर में ही आएगा. तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना मैंने अभी बताया, E 1.6 इंटू 10 पावर 19. इसीलिए चार्ज किसी भी पे होगा तो n इंटू ई होगा. इसी को बोला गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्या ये मेरी बात अब क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीधा. नोट करके एक पॉइंट लिख लेना तो बच्चों, SI यूनिट ऑफ चार्ज
is coulomb. SI unit of charge is coulomb. चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा. A sphere A is negatively charged and amount of charge is 32 microcoulomb. Find number of excess electron. Find number of excess electron. मतलब कोई एक पार्टिकल है, इस पे टोटल चार्ज कितना दे रखा है, -32 माइक्रोकूलम. अच्छा ये माइक्रो का मतलब बच्चों बताओ कितना होता है, 10⁻⁻⁶. तो इसका मतलब चार्ज जो है ये है -32 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, है कि नहीं. अपने को निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अभी अपन जानते हैं किसी भी चार्ज को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, Q इक्वल टू लिख सकते हैं +-n इंटू ई. अभी चूंकि क्वेश्चन ने बोला है क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इसीलिए क्वेश्चन के हिसाब से अपन लिखेंगे Q इक्वल टू -n इंटू ई. चार्ज बताओ क्वेश्चन में कितना दे रखा है बच्चों, -32 10⁻⁻⁶ -n, यही तो n निकालना है. और e की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90. सॉल्व करके बताओ तो. सॉल्व क्या करना, एकदम आसान है. ये वाला ये गया, तो इसका मतलब n इक्वल टू हो जाएगा 32 10⁻⁻⁶ 1.6 इंटू 10⁻⁹. एक काम करो, डेसिमल को यहाँ पर भेज दो, 16 से 20 और 10 की पावर बताओ क्या हो जाएगा. ये हो गया -6 प्लस 19 तो 20 और 10 की पावर कितना 13. चाहो तो इसको लिख लो 2 इंटू 10⁴, है ना. ठीक है. जल्दी से नोट करना बच्चों. क्वेश्चन लिखना एक. लिखना. Sphere A is charged 1 coulomb per second. 1 coulomb per second. Find total number of electron released in first 5 seconds. Find total number of electron क्या हो रहा है, ये चार्ज 1 कूलम पर सेकेंड से इस पे चार्ज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में ये न्यूट्रल है. मान लो जितना भी n नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो उतना ही क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, अब कुछ चीज़ आप लोग थोड़ा बहुत पता होगा बच्चों, क्या चीज़ कि प्रोटॉन कहाँ पर रहता है बताओ, न्यूक्लियस में. प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है. क्या ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन.
इलेक्ट्रॉन या तो इस पर आ जाएगा या इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला जाएगा, राइट। तो बताओ ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अगर हुआ है तो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर गया है या फिर इस पे इलेक्ट्रॉन आया है, बाहर गया। इलेक्ट्रॉन कम होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बच्चों, रिलीज कर रहा है। तो आपको पता करना है कि 5 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया है। तब सॉल्व करके आंसर बताओ सारे बच्चे। 3.19, ठीक है। बाकी बच्चे भी करो। 5 सेकेंड में सिंपल सा है, 5 सेकेंड में कितना चार्ज इस पर आ गया बताओ, 5 कूलम। अब 5 कूलम पे कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो निकाल लो। इसमें क्या करना, टोटल चार्ज इन 5 सेकेंड, ये हो जाएगा 5 कूलम। और Q इक्वल टू अपन लिख लेंगे N इंटू ई, तो N इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ई, ये हो गया 5 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इसको 50 डिवाइडेड बाय 16 10 की पावर 19। चाहो तो सॉल्व कर लो, नहीं तो इतना ही रहने दो। हाँ सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। चलो अगला प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी हो गया। अगला प्रॉपर्टी लिखना बच्चों, लिखना चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। लाइन चेंज करके लिखना, amount of charge does not depend on, amount of charge does not depend on speed of particle, amount of charge does not depend on speed of particle। लाइन चेंज करके एक और वर्ड लिख लेना, मास ऑफ द पार्टिकल इज, मास ऑफ पार्टिकल इज डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल। मास ऑफ पार्टिकल इज डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल। ये सब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपने पढ़ा होगा। एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर, सॉरी वी बाई सी होता है, वी बाई सी। तो मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होगा ना, तब जाकर मास क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। तो बहुत हाई फाई अपने को नहीं करना है यहाँ पर, बस इतना समझना है कोई भी स्पीड रखोगे चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मास नॉर्मल लाइफ में अपन जो स्पीड रहता है काफ़ी कम रहता है, इसलिए पता नहीं चलता है। लेकिन अगर स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो मास, लेंथ, टाइम ये सब के सब क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। क्लियर? चलो अब हेडिंग डालो तो बच्चों, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग लिखना, फॉलोइंग आर द पॉपुलर मेथड, फॉलोइंग आर द पॉपुलर मेथड फॉर चार्जिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फॉलोइंग आर द पॉपुलर मेथड फॉर चार्जिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लाइन चेंज करके लिखना, बाय फ्रिक्शन, दूसरा लिखना बाय कंडक्शन, तीसरा लिखना बाय इंडक्शन। और भी कई तरह हैं, वो सब अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अलग अलग चैप्टर में आएगा तो वहाँ डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहला अपन पढ़ेंगे बाय फ्रिक्शन।
लाइन चेंज करके एक लाइन लिख लो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। लाइन चेंज करके लिखना, इफ टू ऑब्जेक्ट is rubbed to each other during this process, few electron is transferred from one object to another object. One object to another object. ये एग्जाम्पल खूब सारा देखा होगा यार, जैसे कंघी वगैरह करते हैं ना, सूखे बाल अगर रहेगा तो एक्टिविटी के दौरान पेज वगैरह पर रखोगे तो वो हल्का सा अट्रैक्ट करता है। तो क्या हुआ है इस दौरान, बाल जो कंघी किए ना, कोई एक एग्जैक्टली नहीं पता कौन हुआ है, बट इनमें से कोई एक क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। या फिर ये ब्लैंकेट वगैरह में, ठंड वगैरह, ठंडी में ही ब्लैंकेट यूज करेंगे ना यार, तो फर वगैरह रहता है तो रबिंग की वजह से ब्लैंकेट में ही, ब्लैंकेट का ही एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो उससे होगा क्या, रात के अंधेरे में देखा होगा ऐसे ऐसे करते लगता है चिंगारी कहीं के लग गया, आग लग गया कहीं पर, लगता नहीं है, मतलब देखा होगा है ना, ये सब रियल लाइफ एग्जांपल है। मतलब कोई चीज़ को अगर घस देंगे ना तो एक पॉजिटिव हो जाएगा दूसरा निगेटिव हो जाएगा, तो बोलेंगे फ्रिक्शन की वजह से क्या हो गया, चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। चलो दूसरा लिखना, दूसरा क्या है बच्चों, बाय कंडक्शन। इस पे अभी कुछ भी बात नहीं करेंगे, डिटेल अपना डिस्कस करना है, लिख दो, वी विल डिस्कस इन डिटेल, वी विल डिस्कस इन डिटेल इन कंडक्टर टॉपिक। ये लास्ट में एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट में, वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाय इंडक्शन, इसको भी वही उसी टॉपिक में डिटेल डिस्कस करेंगे। देखो, विल डिस्कस इन कंडक्टर, ये दोनों टॉपिक वहीं डिस्कस करेंगे। अभी समझाऊंगा तो आधा अधूरा समझ में आएगा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। एक बात बताओ, चैप्टर स्टार्ट किया अपन ने इलेक्ट्रोस्टैट, क्या क्या अभी तक डिस्कस किया, 3-4 चीज खाली ध्यान रखने का है। एक चीज, कोई भी पार्टी चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका डेफिनेशन हो गया। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये सब ध्यान क्या रखना पता ही है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज। फाइन, एक चीज़ का वो भी समझ में आ ही गया होगा, बट कोई अगर पूछ दे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग बताइए, क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या बताओगे? चार्ज, ये लाइन सबसे पहले बोलना है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो चार्ज है ना, वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इसीलिए कोई भी चार्ज जो होगा n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो पूरा ही जाएगा या तो जाएगा ही नहीं। क्लियर? तो यही चीज क्या हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक और चीज था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो एकदम सिंपल सा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट रहेगा एक दूसरे से कनेक्टेड है तो टोटल चार्ज उसका क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। क्लियर? बात करता मैं, इतना ही अपन ने डिस्कस किया अभी तक। चलो अब मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यहां से। लिखना तो बच्चों, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ।
लाइन चेंज करके लिखना, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, ब्रैकेट में लिखना अट्रैक्शन और रिपल्सन, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, ब्रैकेट में लिख लेना अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन इज डायरेक्टली proportional to product of amount of charge and inversely proportional to, बताओ क्या चीज, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन डेम। थोड़ा एक डायग्राम बना लेते हैं इस बात को समझने के लिए। जैसे मान लो एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, इस पे नंबर ऑफ चार्ज मान लेते हैं Q1 है और इस पे जो चार्ज है वो मान लेते हैं Q2 है और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो है R। अब दो ही वैरायटी हो सकता है, या तो ये दोनों पॉजिटिव होगा, अगर दोनों पॉजिटिव सेम नेचर का है तो अपन जानते हैं रिपल्सन लगेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो रिपेल वाला फोर्स का डायरेक्शन बताओ, एकदम आसान सा है। इस लाइन के अलोंग फोर्स लगना है तो बताओ इस पर ये Q2 पे किधर लगेगा, लेफ्ट या राइट, कोई बता देगा राइट। अरे ये इसको धक्का देगा तो इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इसका नाम रख लेता हूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस पे किधर लगेगा Q1 पे, ये इसको इधर तरफ धक्का देगा। भाई ये सब आसान चीज है लेकिन कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसमें। चलो इस पे इधर तरफ फोर्स लगेगा और इसको लिखूंगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर। अच्छा, एक राइट साइड लगेगा, दूसरा लेफ्ट साइड लगेगा और इसकी वैल्यू बराबर होगा। ये किस लॉ से पता चलता है कि वैल्यू बराबर होगा? नहीं, कूलम्स ने ये नहीं बताया, कूलम्स ने तो खाली फोर्स के बारे में बताया। एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि एक पार्टिकल जो फोर्स लगाएगा दूसरा पार्टिकल उतना ही फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। तो न्यूटन्स लॉ से अपन ये बात बोलेंगे कि फोर्स ऑन 2 इसका जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। और अगर डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या लिख देंगे बच्चों, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 2 और ये हो जाएगा माइनस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। मतलब वैल्यू बराबर है, माइनस बता रहे कि एक राइट साइड तो दूसरा लेफ्ट साइड। हाँ, उल्टा लिख दिया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कर दो इसको, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, चलो नोट करते चलो साथ साथ। कंफ्यूजन। अब कूलम्स लॉ आएगा और कूलम्स लॉ बताएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये दोनों बराबर ही है। तो एक काम करता हूं, इसका नाम मैं F रख लेता हूं। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तुम लोग बताओ अब क्या लिखूं मैं। कूलम्स ने बोला ये F क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2। कैपिटल है तो कैपिटल लिखो, Q1 Q2। और क्या बोला बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यस, R स्क्वायर। तो अपन जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो F इक्वल टू उस कांस्टेंट को यहाँ पर K लिखेंगे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर। और इस के की वैल्यू लेबोरेटरी में पता किया जाता है और इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी है 10 की पावर, ठीक है, इन SI यूनिट। चलो लिख लो तो एक बार ये एप्सिलॉन नोट के बारे में एक बार लिख लो, डिटेल चर्चा अपन करेंगे टॉपिक के बीच में कहीं पर। वेयर एप्सिलॉन नोट, इसको बोलते हैं बच्चों एप्सिलॉन, ये ई जैसा ग्रीक लेटर वगैरह में से है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और ये हो गया नॉट, एप्सिलॉन नॉट। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है अभी ये सब चीज का डिस्कशन नहीं कर रहे, बस इतना समझना है कि के की वैल्यू होता है 9 × 10 की पावर 9। डिस्कस करेंगे आगे सब एक्सप्लेन करूंगा क्या है ये, अभी बस नोट डाउन कर लो। लिख लिया क्या बच्चों? वापस से बात कर लेते हैं। टॉपिक स्टार्ट किया है कूलम्स लॉ। दो चार्ज पार्टिकल रहेगा तो उसके बीच, अब चार्ज पार्टिकल ये समझ में आ ही गया, दोनों पॉजिटिव अगर रहेगा तो रिपल्सन होगा। अच्छा दोनों निगेटिव रहा तो भी रिपल्सन होगा। एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तब लगेगा अट्रैक्शन का फोर्स, है ना। और वो फोर्स के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया कि ये फोर्स क्या होता है, सम कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन आपको समझ में आ गया, रिपल्सन और अट्रैक्शन का कैसे अप्लाई करना है ना। सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो डायग्राम बनाओ तो बच्चों। फाइंड नेट फोर्स ऑन 3Q चार्ज पार्टिकल। फाइंड नेट फोर्स ऑन 3Q चार्ज पार्टिकल। थ्री क्यू पे बताओ फोर्स लगाएगा कौन कौन, ये बताओ। तो अरे 3Q के अलावा है कौन, Q है और 2Q, यही दोनों फोर्स लगाएगा। तो एक काम करते हैं, बताओ 2Q, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज। 2Q 3Q पे किधर फोर्स लगेगा मुझे पहले ये बताओ। राइट और लेफ्ट में आंसर करो, अपोजिट नहीं। ये इधर की तरफ है, रिपेल करेगा मतलब धक्का देगा, इधर की तरफ लगाएगा। तो इसका मतलब 3Q पे, इधर डायग्राम बनाता हूं, 3Q पे इसके द्वारा 2 के द्वारा लगने वाला फोर्स इधर की तरफ है, इसको नाम देता हूं F2। अच्छा 3Q के अलावा एक और चार्ज है Q, ये भी इसको धक्का दे रहा होगा, तो ये भी इधर की तरफ है, रिपेल करेगा तो ये भी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो इसका अगर डायरेक्शन अगर देखेंगे तो ये भी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और इसका नाम रख लेता हूं F1। तो डायरेक्शन समझ में आ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। अब बात कर लेते हैं इसकी वैल्यू कितना होगा। तो तुम लोग बताओ F2 किसके किसके बीच फोर्स है बच्चों, 3Q और 2Q के बीच। फोर्स का फॉर्मूला बताओ, अभी अपन ने डिस्कस किया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के लिख लेंगे, Q1 के जगह पर लिख लूंगा 2Q और Q2 के जगह पर लिख लूंगा 3Q, और इसके बीच का सेपरेशन अगर देखें तो ये R है और ये भी R, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2R। तो 2R का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे। तो अब इसको अगर सॉल्व करो, रफ में सॉल्व कर लेता हूँ। 2 × 3 और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, तो 2 से 2 बार में, तो आंसर क्या लिख लेना चाहिए 3/2 लिख लेता हूँ, और K Q² डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या ये मेरी बात समझ में आ गया? ये तो अपन ने F2 निकाला है, इसी साइड में अपन निकाल लेते हैं F1। F1 किसके किसके बीच का फोर्स है, इसके और इसके बीच, तो ये हो जाएगा K
Q और ये हो जाना है 3Q और इसके बीच का डिस्टेंस सिर्फ R है, R स्क्वायर। अब बताओ, अपने के F1 F2 अलग नहीं पूछा था यार, पूछा था नेट फोर्स बताइए। तब बताओ तुम लोग नेट फोर्स क्या करना चाहिए, जोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो अपन एफ नेट लिख लेंगे F1 प्लस F2, दोनों को ऐड करके बताओ तो बच्चों 3KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर 3/2 KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। सॉल्व करके बताओ तो यहाँ पर 3 है और इस पे है 3/2, तो 3 दूनी 6, 9/2। तो आंसर बताओ क्या लिख लेना चाहिए, 9/2 KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। क्लियर है? चलो जल्दी से लिखो। अच्छा, ए यूज किया, एक काम करो इसी में आर कर, यहां पर आर कर दो, एक ही बात है, इसमें कुछ नया नहीं। चलो नोट डाउन करो जल्दी से। अब धीरे धीरे आपको चैप्टर लगेगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तरफ जाने वाला है। फोर्स निकालेंगे। हाँ बेटा खड़े हो जाओ, बताओ, दिख नहीं रहा है? मतलब जूम करूं या वाइट की वजह से नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलो। अच्छा एक बार और बता देना, सेंसिटिविटी जो है मतलब कौन सा ज्यादा इजीली विजिबल है, ये येलो वाला कलर या व्हाइट वाला, किससे लिखूं? व्हाइट, ठीक है, व्हाइट से लिखे। लिख लिया बच्चों? भाई जल्दी लिखा कर। चलो ये इधर Q है, इधर ले लेता हूँ 2Q और इधर लिख लेता हूँ 4Q। A B C, A से B, B से C, A है। फाइंड, सेम ही क्वेश्चन है, फाइंड नेट फोर्स ऑन 2Q चार्ज। बीच वाले पे फोर्स निकालना है। सॉल्व करके आंसर बताओ सारे बच्चे। क्या चीज कह रहे? ना कर लिया, कोई दिक्कत, कर लिया मैंने, डाउनलोड भी कर लिया और खोल भी लिया। हाँ इस पे देखा मैं, खाली ये बहुत पहले से चालू है ये। हाँ रिकॉर्डिंग वो देख लीजिएगा और अभी वाला कट कर लीजिएगा। हाँ और अभी जो बोला ये कट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे सॉल्व किए क्या तुम लोग? एक काम करो, ये तुम लोग बस इतना बताओ, ये Q की वजह से फोर्स का डायरेक्शन पहले बताओ। राइट, ये तो इसको धक्का देगा, तो ये इधर की तरफ, इसका नाम मैं F1 लिख लेता हूँ। 2Q के अलावा यहाँ पर है ये 4Q, ये भी धक्का ही देगा, लेकिन चूंकि ये है इस साइड तो ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। ये लिख लेता हूँ F4। तो तुम लोग पहले F1 अलग बताओ और F4 अलग बताओ। तो F1 इसके बीच KQ 2Q और डिस्टेंस है A का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। और F4 इसके बीच का फोर्स है, बताओ क्या हो जाएगा? K 2Q, बोलो तुम लोग, 4Q और इसके बीच का डिस्टेंस है A स्क्वायर, तो बताओ क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। हाँ बेटा आप करो जाओ, बताओ आंसर क्या लिखें आप? फाइनल आंसर अलग अलग निकाल लिया, अब आंसर क्या करना है देख लो। एक किधर लग, राइट, एक किधर लेफ्ट, घटाना पड़ेगा ना, अपोजिट लग रहा है ये। हाँ लास्ट स्टूडेंट कराओ, जल्दी बताओ।
6 k² कुछ है नहीं इसमें, बैठ जाओ। तो बताओ नेट फोर्स कितना, ले ये कहाँ गया यार, ऊपर करूं क्या, हाँ हाँ, नेट फोर्स तो हो गया 6 k² लेकिन डायरेक्शन बताओ फोर्स, नहीं लेफ्ट राइट में बताओ, माइनस अभी नहीं बताया मैंने। ये 8 वाला किधर था, इधर की तरफ बोलेंगे इन लेफ्ट डायरेक्शन। क्लियर है? चलो एक दो माइनस वाला ले लेते हैं क्वेश्चन। हो गया होगा है ना, आगे चलता हूं। अभी कॉपी लेके इधर ही आओ, तुम खड़े रहो यहाँ पर। कॉपी कहाँ है तुम्हारा कॉपी, हाँ कॉपी लेके इधर खड़े रहो, कॉपी लाओ अभी तुम, यही सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे अभी। सॉरी से काम तुम्हारा, सॉरी लेके मैं क्या करूँगा, टाइम बिल्कुल नहीं है, जाके कॉपी लाओ और यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करो, और 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे बैठा दूंगा फिर। आ जाओ। सेम ही क्वेश्चन फिर से दे रहा हूं बच्चों। फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू चार्ज। कॉपी लेके इधर आओ तुम जल्दी से। गेट लगाओ पहले। फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू चार्ज, सॉल्व करो क्वेश्चन। तो क्यू पे कौन कौन सा फोर्स लगाएगा बच्चों, ऑब्वियस, इसके अलावा जो भी है, इसके अलावा है 2Q। 2Q, अच्छा 2Q किधर लगाएगा, अपन बात कर रहे हैं Q पर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रिपल्सन का फोर्स लगेगा, ये इधर है तो अपन, अच्छा एक और बात बताता हूँ, अभी अपन फोकस किस पे रख रहे हैं, क्वेश्चन ने क्या पूछा है Q पे ना, तो इसीलिए अपन सिर्फ Q पे किधर फोर्स लग रहा है वही दिखाएंगे, इस 2Q पे पूछा ही नहीं तो इस पे फोर्स की अपन बात नहीं करेंगे। बाकी अगर क्वेश्चन रहता तो अगर मैं पूछता कि Q की वजह से 2Q पे कितना फोर्स, किधर लगेगा फोर्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2Q पे Q की वजह से किस डायरेक्शन में लगेगा, इधर की तरफ, है ना, वो अपने की जरूरत नहीं है तो नहीं दिखा रहा हूँ। अच्छा ये 4Q की वजह से बताओ, यार ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इस पर अट्रैक्शन वाला फोर्स ना, तो हम फोर्स तो इस पे दिखा रहे हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा मतलब इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसका मतलब इसका डायरेक्शन इधर ही है, तो ये इसको मैं F2 लिख देता हूं और इसको नाम मैं F4 रख लेता हूं। क्लियर है बात? F2 के बारे में अगर बात करेंगे तो F2 बताओ क्या लिखेंगे, K, Q1 है बच्चों कितना 2Q, Q2 है Q और इसके बीच का सेपरेशन है तो ये हो जाएगा 2KQ² A²। अब मेन ट्विस्ट है हल्का सा F4 के बारे में, क्या लिखेंगे, K Q1 Q2/R²। K Q1 तो लिख लूंगा Q, अब Q2 के बारे में बताओ, -4Q लिखें या सिर्फ 4Q लिखें, 4Q, देखो माइनस जो था उसकी वजह से हमने यहां पर डायरेक्शन अप्लाई कर दिया है, इसका मतलब है कि अब हम यहां पर सिर्फ निकालेंगे मैग्नीट्यूड कि कितना फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है, माइनस की वजह से राइट डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिर्फ उसका क्या लिखेंगे, वैल्यू। सबको क्लियर है कि मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब अपने सिर्फ डायरेक्शन तो पता चल गया, सिर्फ वैल्यू चाहिए, K Q1 Q2 हाँ, क्या नाम है तुम्हारा बेटा, जोर से बोलो, सुमित, ठीक है, सॉल्व करके कोई नहीं बोलेगा, आंसर तुम बताओ कितना होगा नेट। अभी एक बाल्टी पानी लाके उधर ही डुबाऊंगा तुमको,
आंसर बता जल्दी से, कितना होगा नेट फोर्स? कोई नहीं बोलेगा। उधर देख, डायरेक्शन देख किधर है। लगता है मुझे पानी लाना ही पड़ेगा यार। लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए इसके लिए? अबे सेम डायरेक्शन लग रहा है, ये भी इधर ही लग रहा है, ये भी इधर लग रहा है। वैल्यू देखिए। हाँ अब बता, थोड़ा हेल्प कर यार तुम लोग इसको। अबे थोड़ा और हेल्प कर, ऐसे हिंट देने। जोड़ दूं? कितना? हाँ 6। अब ठीक, एफ नेट हो गया 6 k² q² चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लाइन भी आता है रे कहीं पर, किधर से आती है? इधर से कि यहीं से आता है क्या? अब अच्छा ये है ना, हाँ हाँ राइट राइट राइट। हाँ कलर लेता हूँ बेटा। ए यार रहने दे, ऐसे कर दूं? हाँ ठीक है। हाँ फिर ठीक है। यहाँ पर ले लो 2q, सब पे q ही ले लेते हैं। चलो चलो क्वेश्चन लिखना, फाइंड नेट फोर्स ऑन -q चार्ज। फाइंड नेट फोर्स ऑन -q चार्ज। चलिए क्वेश्चन करेंगे बाद में, पहले एक दो बात बताओ तो मुझे। क्वेश्चन लिख लिया होगा, मैं आगे चलता हूँ। अगर दो फोर्स लग रहा है, F1 इधर की तरफ है और F2 इधर की तरफ है, इसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो नेट फोर्स इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो अपन इसको वेक्टर सम से सॉल्व करते हैं। तो F नेट बताओ क्या होता है बच्चों? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। एक तो ये हो गया। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और एग्जैक्टली 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स आप एग्री करोगे कि इसके ठीक बीचों बीच होगा, अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो। अब एक और बात मैं आपसे शेयर करता हूं। मान लो एक फोर्स F इधर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स F इधर की तरफ लग रहा है और इसके बीच का टोटल एंगल जो है वो है थीटा। तो इसको दो तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगर पूछेगा नेट फोर्स बताइए, एक तो सीधा हो गया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कौन सा फॉर्मूला? यही वाला, F1 के जगह पर F, F2 के जगह पर F और थीटा तो थीटा ही रहेगा, है ना। एक दूसरा तरीका थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है। हम क्या करें, पहला तरीका क्लियर हो गया, F1 और F2 F ही पुट कर देंगे। दूसरा तरीका में बस एक काम करते हैं कि इसके बीच में ये लाइन खींच दिया और ये एंगल कितना हो जाएगा? θ/2, ठीक बीचों बीच होगा। और ये भी एंगल कितना हो जाएगा? θ/2। तो इस F का एक कंपोनेंट इधर की तरफ लेते हैं, एक नया डायग्राम लेता हूं।
यस, तो ये एंगल है चूंकि थीटा बाई 2, तो एफ का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा बाई 2 और एक इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा एफ साइन थीटा बाई 2। लिखना नहीं है, जस्ट आपसे शेयर कर रहा हूं। अच्छा, अगर मैं इसका पूछूंगा ऊपर वाला, ये भी एफ है और ये एंगल है थीटा बाई 2, तो एफ का इधर कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा बाई 2 और इधर वाला एफ साइन थीटा बाई 2। तो कंपोनेंट कर लिया। अब ये वाला एक दूसरे क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा बाई 2 और एफ कॉस थीटा बाई 2, तो नेट हो जाएगा 2 एफ कॉस थीटा बाई 2, है कि नहीं। अब कृपया करके क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो चलो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये जो Q है बच्चों, ए वाला, इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, अट्रैक्शन। अरे ऊपर नहीं, इसकी तरफ खींचेगा ना यार, अट्रैक्ट करोगे। अट्रैक्शन रिपल्सन में काय को कंफ्यूजन, अच्छा ये मिटेगा नहीं। मैं कह रहा था अट्रैक्शन रिपल्सन में काय को कंफ्यूजन। मान लो एक लड़का एक लड़की है उधर, तो अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, उसको अपनी तरफ खींचेंगे, उसको नाली में धकेल दें उधर, खींचोगे नहीं यार अपनी तरफ, है कि नहीं। चलो ये वाला Q इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसका नाम फिलहाल मैं F1 रख लेता हूं, और ये भी पॉजिटिव है और ये निगेटिव, फिर से अट्रैक्शन वाला लगेगा, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और इसको मैं फिलहाल रख देता हूं F2। पहले ये डायरेक्शन हो गया। अब दोनों की वैल्यू अपन एक बार साइड में देख लेते हैं। तो F1 बताओ कितना हो जाएगा बच्चों, K Q, और दूसरे का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेना है। सो Q और इसके बीच का सेपरेशन हमने फिलहाल A लिखा है, तो A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। अच्छा F2 बताओ, सेम ही आ जाएगा, है कि नहीं। अब फाइनल आंसर बताओ सॉल्व करके तुम लोग। चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल बताओ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो कंपोनेंट वाला तरीका अप्लाई कर लेते हैं। ये एंगल कितना, 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री। तो आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा बच्चों, एफ नेट 2f cos 30, 2 और f के जगह पर ये वाला चिप पुट कर देंगे, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और cos 30 कितना, √3/2। चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से। थोड़ा हाथ जल्दी चलाना है बच्चों, क्वेश्चन ज़्यादा करना है। बताओ। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उसमें 60 लोगे। दूसरा तरीका से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F1 F2, और क्या लिखोगे, cos 60 डिग्री। F1 F है, F स्क्वायर 2F इंटू F, और cos 60 कितना, 1/2। वही आ गया, देखो ये लिखना नहीं है, जस्ट डिस्कस कर लिया। चलो इसी क्वेश्चन में तुम लोग एक काम करो, तो इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड नेट फोर्स, इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट बी। इस पे निकालना, ये वाला क्यू पे, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट बी। चलो एक नया डायग्राम बनाता हूं। ये इसको इधर रिपेल करेगा, F1 नाम देता हूं, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर F2। बाकी अब सॉल्व करो तुम लोग। कितना है बेटा, करेक्ट, कितना आया, चले सही है एकदम। बाकी बच्चे करो। अब कुछ रह नहीं गया यार, F1 की वैल्यू वही हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय
ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120। अब एक फोर्स इधर की तरफ है F1 और एक इधर की तरफ है F2 और इसके बीच का टोटल जो एंगल है कितना है 120। तो नेट दोनों फोर्स बराबर है तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स इसके किधर होगा, ठीक बीच में होगा। तो ये एंगल 60 और ये एंगल भी 60 डिग्री। तो नेट फोर्स बताओ क्या लिख लेना चाहिए, 2F cos 60, है कि नहीं। अरे पिछले वाला ही किए, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो, आ गया ना। 2 और F हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर cos 61/2। चलो कुछ और बात करते हैं। हाँ बोलो, पूछो। अबे किसने बोला सर, आंसर सेम। अब सर मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे बोलोगे तो मैं क्या समझूं। कौन सा फॉर्मूला, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, खड़े हो जाओ, कौन सा फॉर्मूला। अरे ऐसे कुछ भी मत किया कर यार, ये मैंने लगा दी, लॉजिक समझो बस, इसीलिए दोनों तरीका बताया। चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ये है 2Q, ये इधर ले लेता हूं 6Q, चलो डायग्राम बनाओ तो। फाइंड, क्वेश्चन लिखना, फाइंड लोकेशन ऑफ Q चार्ज पार्टिकल if it does not experience any force, if it does not experience any force। क्या मतलब है, एक्चुअल में आपको A और C के बीच का डिस्टेंस दे रखा है कितना 2A, इसके बीच में ये कहीं रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है ये नहीं दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ A से B का डिस्टेंस कितना है x। तो अगर A से B का डिस्टेंस x है तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है 2A, उसमें से x घटा देंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2A माइनस x। अब बात ये है कि ये 2Q इसको रिपेल करेगा तो वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और इसको लिख लूंगा F2, और ये 6Q वो भी इसको रिपेल करेगा तो वो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और इसको लिख लूंगा F6। क्लियर है। अब बाकी काम अब तुम लोग करो। बोला है कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि F2 और F6 क्या है, इक्वल होगा, तभी नेट फोर्स क्या हो गया 0। क्वेश्चन के हिसाब से ही लिखेंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि F2 इक्वल टू अपने को करना है F6। तो x निकाल के बताओ जल्दी से। नहीं दिया हुआ है, इस पे पॉजिटिव है लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ बताओ, आया, ठीक है मिला लेना अभी। F2 के बारे में बताओ तुम लोग यार, फोर्स इसके बीच है, क्या लिखूं, K 2Q Q डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। F6 बताओ किसके किसके बीच का फोर्स है, बताओ क्या लिखना चाहिए, K Q1 Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस 2A माइनस x का स्क्वायर। क्या क्लियर है ये बात।
अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, जैसे कि x यहाँ से दिख रहा है कैंसिल हो रहा है, सॉरी k कैंसिल हो रहा है, ये वाला q, ये वाला q, ये q, ये q, 2 से ये 3 बार में, तो अगर चाहूँ तो इसको बताओ क्या लिखेंगे बच्चों, 1/x²। बताओ इधर क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2a माइनस एक्स का स्क्वायर, है कि नहीं, ये आ जाएगा। एक काम करो, सब जगह स्क्वायर है, खाली यहां पर नहीं है। एक काम करो, 3 को ना √3 लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1/x का होल स्क्वायर, और इसको लिख लो √3 और 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों टाइप स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लो तो इक्वेशन एकदम आसान हो जाएगा। तो बताओ क्या लिखेंगे, 1/x इक्वल टू √3 2a माइनस एक्स। तो बताओ इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 2a माइनस एक्स इक्वल टू x √3, x निकालना है तो x को एक साइड ले आओ, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा x प्लस x √3, तो x इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, 2a 1 प्लस √3, ये हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व किया है यहां तक लिखा ना, अरे हर जगह स्क्वायर था, या तो एक तरीका है कि सबको स्क्वायर कर दो, मतलब एक्सपेंड कर दो, तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उससे अच्छा है क्या करो, ये 3 को √3 का स्क्वायर कर दो, बात खत्म है। हाँ, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब नहीं है यहां पर, क्लियर। आगे चलें बच्चों, चलो सेम ही क्वेश्चन दे रहा हूं, डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन लिखना, फाइंड लोकेशन ऑफ Q चार्ज if it is in equilibrium, if it is in equilibrium। तो ये वाला डिस्टेंस फिर से मैं मान लेता हूँ x, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 3a माइनस एक्स। तुम लोग सॉल्व करके x बताओ, आया 12a/7। बाकी बच्चे सॉल्व करके बताओ। डायरेक्शन का, ठीक है, अभी क्लास जस्ट पास हुआ, ठीक है। ऐसे ही में तो ये है पॉजिटिव, बेटा देखो ना, ये दोनों पॉजिटिव है, इस पे फोर्स लगेगा तो ये इसको इधर तरफ लगाएगा, रिपल्सन धक्का देना, अट्रैक्शन अट्रैक्ट करना। पैर सीधा करना, आया तुम्हारा। अरे ऐसा दिमाग में मत रखो कि स्टेट बोर्ड सब आसान है, अभी एक्सप्लेन करेंगे, समझना उसको, कुछ ऐसा नहीं, इंग्लिश में क्या लेना देना इससे, ये माइंड में बना रखा है, ऐसा नहीं है। नहीं माइनस क्यों आएगा,
6/5, ठीक है, देख ले तो। देखता हूँ मैं, सही तो लिखा है वैसे। अरे पीछे तुम स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक क्वेश्चन। ये नहीं रे, अभी जो क्वेश्चन दिया आया कितना है बेटा, क्या नाम है, रवीश, कितना है तुम्हारा? ठीक से तुम भी करो यार, सॉल्व करो 5 मिनट। 6/5, ठीक है। चलो मिलाना इधर से, पैर सीधा करना। अभी नहीं, इसको सॉल्व करके बताओ तब। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों? नेट फोर्स जीरो। किस चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है? क्यू की हो रही है। इस पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? इसके अलावा जो है, इसके अलावा 4Q है इस और 9Q है। 4Q पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, रिपेल करेगा। चूंकि ये इधर है तो रिपेल का मतलब धक्का होगा और वो इधर की तरफ लगाएगा, इसका नाम मैं F4 रख देता हूं। 9Q इधर की तरफ है, वो भी रिपेल करेगा तो वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और इसका नाम F9 रख लेता हूं। अगर इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। क्या मतलब है? इसका मतलब दो फोर्स अगर लग रहा है और ये इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब जितना फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है, राइट साइड लग रहा है, उतना ही लेफ्ट साइड लगा होगा। इसका मतलब इक्वेशन क्या लिखेंगे? बोलेंगे फॉर इक्विलिब्रियम F4 इक्वल टू F9। अब F4 कितना होगा, F9 कितना होगा, लिख लेंगे। इसमें क्या है? F4 बताओ किसके किसके बीच का फोर्स है? ये और इसके बीच का फोर्स है। तो बताओ इक्वेशन क्या लिखना चाहिए? K Q1 Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस हमने कितना माना है? x, तो x का स्क्वायर। F9 इसके बीच है K Q 9Q और इसके बीच का डिस्टेंस है 3a माइनस x। ये अगर इक्वेशन लिख लिया, अब इसके बाद खाली सॉल्व करना है। मेन था ये चीज लिखना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो कॉमन होगा उसको कैंसल आउट कर देंगे। तो के 2 बार Q है, Q कट हो गया, इधर बच गया 4 और x का स्क्वायर और इधर बच गया 9 3a माइनस x का स्क्वायर। इस बार तो डेटा और आसान दिया है, 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर। तो बताओ इक्वेशन क्या हो जाना चाहिए? 2/x का होल स्क्वायर और 3a माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायर रूट कर दो तो ये हो जाएगा 2/x 3a माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 6a माइनस 2x, 3x उसको उधर भेज दो 3x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6a/5। ठीक है, जाओ बैठ जाओ। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं। कौन सा? अरे हंस क्यों रहे, खड़े हो जाओ दोनों। अब इसको डाउट है, तुम हंस क्यों रहे इस पे? कॉपी लेके इधर आओ जल्दी। कौन सा, बोलो जल्दी। अरे बेवकूफ़, इस पे नहीं दिखाना है, किस पे दिखाना है? क्यू पे बात हो रही है, तो जिस पे बात हो रही है सिर्फ उसी का डायग्राम बनाओ। समझा? पिछले क्वेश्चन में बताया था। चलो अगला एक क्वेश्चन लो तो बच्चों।
चलो डायग्राम बनाओ। एक स्क्वायर है, सबका साइड ए है और हर जगह यहाँ पर 2q है, यहाँ पर 2q, यहाँ पर 2q और यहाँ पर सिर्फ q है। और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है कितना 3q। तो आपको क्वेश्चन ये है फाइंड नेट फोर्स ऑन 3q चार्ज। ट्राई करो तुम लोग। वैसे सॉल्व तुम लोग को करना है, बस एक दो चीज खाली पूछना चाहता हूं बच्चों। ये वाला जो 2q है अभी जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये 3q पे अभी अपन सिर्फ इस पे ध्यान रखेंगे 3q पे कौन कौन फोर्स लगाएगा। तो 3q के अलावा जो भी है ये वाला चार्ज है, ये चारों पार्टिकल ये फोर्स लगाएगा। तो अभी जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो है 2q। तो ये 2q किधर फोर्स लगाएगा बस इतना बता दो। तो अब यस, ये जो डायरेक्शन है इसी पे लगाएगा इधर की तरफ। अभी इसका नाम मैं फिलहाल F2 रख लेता हूँ। अब ये जो दूसरा वाला हाईलाइट कर रहा हूँ व्हाइट कलर से, ये वाला 2q किधर लगाएगा, तो ये भी रिपेल करेगा इधर की तरफ। इसका नाम F डैश या कुछ ऐसा नाम रखता हूँ। अब अगर थोड़ा लॉजिक से समझो तो जितना ये वाला डिस्टेंस है उतना ये वाला डिस्टेंस है। ये चार्ज और ये चार्ज बिल्कुल सेम है और ये वाला चार्ज बिल्कुल सेम है। इस बात से क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसकी वैल्यू निकालो ही नहीं, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो अपन बोलेंगे कि ये दोनों चार्ज की वजह से नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ही नहीं। बात समझ में आया क्या? क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है और दोनों चार्ज भी सेम है। तो अपन बोलेंगे अभी फिलहाल जो डायग्राम बनाया है उस हिसाब से F2 और F डैश की वैल्यू बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी रुक जाओ। अभी ये 2q है, अगर मैं यहां पर भी अगर 2q लिखता तब बताओ नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जितना ये वाला 2q लगाएगा उतना ये वाला। तो एक काम करो आप यहां पर, या फिर एक दूसरे तरीके से बात करते हैं। यहां पर कितना है बच्चों? नहीं, अपना जो क्वेश्चन है वो है q और ये 2q। अगर मैं इस 2q को आपको बोलता हूं कि q प्लस q में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर यहां पर एक ही q रहता तब बताओ नेट फोर्स कितना हो जाता? 0 हो जाता। अगर यहां पर भी q रहता और यहां पर भी q, तो अपन बोलते इस 3q पर ये वाला जितना फोर्स लगाएगा ये भी उतना ही लगाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब बताओ एक काम करो, 2q को ना आप q प्लस q लिख लो और ये वाला q और ये वाला q की वजह से नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब हो गया पूरे क्वेश्चन को अगर समझें तो अपने को निकालना था ये और ये चारों फोर्स की वजह से निकालना था, जिनमें से ये दो वाला फोर्स तो हो गया कैंसिल। अब जब हम इस दोनों का निकाल रहे हैं तो इसमें क्या है कि इस साइड है q और इस साइड है 2q। हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर q मान लेते हैं और यहाँ q और प्लस q कर देते हैं। अब ये वाला q और ये वाला q की वजह से फोर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो इसका मतलब है कि अपने को क्वेश्चन में सिर्फ इतना मान लें कि यहाँ पर 3q चार्ज है और यहाँ पर सिर्फ q चार्ज है, ये जो फोर्स आएगा और यही है अपना आंसर। क्लियर है ये बात? तो बताओ, ये डायगोनल है, ये है a और ये है a, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर √2 है। अगर मैं सिर्फ ये वाला डिस्टेंस देखूंगा तो √2a डिवाइडेड बाई 2, तो a डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा। तो नेट फोर्स अपने को निकालना है, तो बताओ F नेट क्या लिखेंगे? k q1 q2 और इसके बीच का है a डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर। यही है अपना आंसर। क्लियर? तो इसको ऊपर भेज देंगे √2 को, तो 2 चला जाएगा ऊपर और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? 6kq स्क्वायर बाय a स्क्वायर। चलो नोट डाउन करो तो बच्चों। मॉड्यूल है क्या बच्चों? दिखाओ तो।
मॉड्यूल डेली लाना है, कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल के कराऊंगा। चलो जी काम कर। चलो एक दो क्वेश्चन करके लाना कल। पेज नंबर 30 पे है, पहला क्वेश्चन करना, दूसरा करना। बस ये 4 क्वेश्चन कर ट्राई कर करना। तो चलो ठीक है, कट कर दीजिए।